सदियों पुरानी बात है। दूर किसी गांव में हूद नामी एक ठग रहता था। हूद कोई काम नहीं करता था। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी चीजें हथियाना और उनको चकमा देना ही उसके रोजगार का जरिया था। हूद अपने वालिद के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। इसकी मां इस दुनिया में नहीं थी। काफी दिनों से इसके हाथ कुछ बड़ा नहीं लगा था। इसीलिए एक दिन इसने अपने वालिद से इजाजत ली और किसी दूसरे गांव अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते हूद एक जंगल में जा पहुंचा। रात हो चुकी थी। अब वो किसी ठिकाने की तलाश में लग गया जहां पर वो रात गुजार सके। दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर के बाद जब वो रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के बीच एक खंडर नुमा इमारत थी। वो बेधड़क उसके अंदर चला गया जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हूद ने उसे सलाम किया और उसके करीब जाकर बैठ गया और पूछा, बाबा क्या मैं यहां एक रात गुजार सकता हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। जिन लोगों का यह ठिकाना है वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे और अगर उन्होंने तुम्हें यहां पर देख लिया तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। हूद ने हैरानी से पूछा, किन लोगों का ठिकाना है ये? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, वो डाकू और लुटेरे हैं। मैं तो बस उनका एक गुलाम हूं। हूद ने कहा, बाबा जो भी है, मुझे तो नींद आ रही है और इस ठंडे मौसम में रात को खुले आसमान के नीचे में नहीं रह सकता। हूद वहां एक तरफ जाकर जमीन पर लेट गया। अभी वो गहरी नींद में नहीं सोया था कि डाकू वहां आ गए और एक अजनबी को सोता देखकर वो बूढ़े से पूछने लगे, कौन है ये? बूढ़े ने कहा, मैंने तो इस अजनबी को बहुत रोका मगर ये माना ही नहीं और जबरन यहां पर लेट गया है। अब डाकू आपस में सलाह करने लगे कि उस नौजवान के साथ क्या सुलूक किया जाए। ये हमारा ठिकाना देख चुका है, वापस जाकर किसी को बता देगा कि यहां पर डाकू रहते हैं, इसलिए हमें उसे जान से मार देना चाहिए। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि हूद की आंख खुल गई। वो अचानक उठा और बोला, अरे भाई लोगों, मुझे जान से मारने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे अपने साथ रख लो? मैं वापस जाऊंगा ही नहीं। डाकू इसकी बात सुनकर बोले, हम लोग उन लोगों को लूटने और धोखा देने का काम करते हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो? हूद मुस्कुराकर बोला, मैं एक ठग हूं और दौलत कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सरदार बोला, तो फिर सुनो, यहां से करीब के एक गांव में एक किसान रहता है जिसके पास दो बहुत ही तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे बैल हैं। कल सुबह वो अपने बैलों को बाजार में बेचने लेकर जाएगा। अगर तुम रास्ते में से ही इस किसान के बैलों को उससे हथिया लो बगैर उसको कोई नुकसान पहुंचाए तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। हूद बोला, ठीक है। दूसरी सुबह वो डाकू उस नौजवान को लेकर इस जगह पर पहुंचे जहां से उस किसान ने अपने बैल को लेकर गुजरना था। हूद ने खुद को एक दरख्त के साथ रस्सियों से बांध लिया। थोड़ी देर बाद वो किसान अपने बैल को लेकर वहां से गुजरा। अचानक हूद उसे कहने लगा, अरे भाई मेरी मदद करो। किसान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाय मेरे परेशान भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता लेकिन मुझे अभी बहुत जल्दी है। यह कहकर किसान बैल को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। उसके बढ़ते ही हूद ने खुद को रस्सियों से आजाद कर लिया और झाड़ियों में छुपता छुपाता तेजी से आगे भागता हुआ किसान से आगे पहुंच गया। और फिर पहले की ही तरह इसी रास्ते पर उसने खुद को एक दरख्त से बांध लिया जबकि किसान बैल के साथ इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जब किसान इस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वही नौजवान दरख्त से रस्सियों के साथ बंधा हुआ है। यह देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ लेकिन बगैर कोई बात कहे वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके जाते ही हूद ने पहले की तरह फिर से खुद को रस्सियों से खोला और दोबारा किसान के पहुंचने से पहले ही उसके रास्ते पर आगे पहुंच गया। उसने फिर से खुद को एक दरख्त से बांध लिया। किसान ने तीसरी दफा जब उस नौजवान को दरख्त से बांधा हुआ देखा तो चिल्लाया,
अरे मुझे तो लगता है कि तुम सचमुच कोई शैतान या जिन हो। मैं तुम्हें पीछे छोड़कर आता हूं और तुम मुझे आगे मिल जाते हो। नौजवान ने कहा, अरे भाई, मैं कोई जिन नहीं हूं। वो जो दो नौजवान तुमने पीछे देखे हैं, वो दोनों मेरे जुड़वा भाई हैं। हमारे दुश्मनों ने हमें उस तरह इस जंगल में बांध रखा है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। किसान उस नौजवान की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम मुझे उस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अभी वापस जाकर देखता हूं। यह कहकर किसान ने एक दरख्त के साथ अपने बैल को बांधा और खुद वापस पीछे की तरफ भागा। किसान के जाते ही नौजवान ने खुद को रस्सियों से खोला और उसका बैल लेकर वहां से गायब हो गया। उधर किसान को जब कुछ नहीं मिला तो वो भागता हुआ अपनी जगह पर वापस आया, मगर अब वहां पर न तो नौजवान था और न ही बैल। बीवी की बातों से बचने के लिए वो दोबारा अपने घर वापस गया और अपनी बीवी को बगैर कुछ बताए चुपचाप दूसरा बैल खोल कर ले आया। मगर डाकुओं को तो उसकी खबर पहले से ही थी। उन्होंने एक बार फिर से हूद से कहा, तुमने पहले वाला बैल तो इस किसान से हथिया लिया, मगर अब अगर तुम उसका दूसरा बैल भी चुरा लो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। हूद फौरन जंगल में पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। जब किसान अपना दूसरा बैल लेकर उसके करीब से गुजरा तो उस नौजवान ने एक बैल जैसी आवाज निकाली। किसान ने जब वो आवाज सुनी तो बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि ये उसके खोए हुए बैल की आवाज है जो अभी तक यहीं कहीं जंगल में भटकता फिर रहा है। उसने अपने खोए हुए बैल को ढूंढने की उम्मीद में अपने दूसरे बैल को एक दरख्त से बांधा और खुद जंगल के अंदर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। इस दौरान हूद झाड़ियों से निकला और किसान का दूसरा बैल भी खोलकर वहां से गायब हो गया। किसान बेचारा परेशान होकर जब वापस लौटा तो यह देखकर उसने अपना सिर पीट लिया कि उसका दूसरा बैल भी गायब हो चुका था। वो तो अब रोने पीटने लगा। दूसरी तरफ डाकू भी हूद की चालाकी देखकर डर चुके थे। उन्होंने उसे अपना सरदार तो मान लिया था, मगर साथ ही साथ वो इस नौजवान से अपनी जान छुड़वाने का कोई रास्ता भी तलाश कर रहे थे। 2 दिन बाद जब सारे डाकू किसी नए शिकार की तलाश में निकले तो हूद उनके साथ नहीं गया, बल्कि उसने बहाना बनाकर घर में रहना ही ठीक समझा। जब डाकू नजरों से ओझल हो गए तो नौजवान ने दोनों बैल खोले और उन्हें हाँकता हुआ किसान के घर की तरफ चल दिया। किसान के घर के करीब पहुंचकर उसने बैलों को दरवाजे के पास छोड़ दिया और किसान का दरवाजा खटखटाकर वहां से खिसक गया। वापस आकर इसने डाकुओं का एक घोड़ा निकाला और उनके ठिकाने में जो भी कीमती सामान था उसे घोड़े पर लाद दिया। खुद घोड़े पर सवार हुआ और वहां से गायब हो गया। जब डाकू वापस अपने घर पहुंचे तो सामान न पाकर अपना सर पेट बैठे। वो जान गए थे कि वो ठग हम डाकुओं को भी ठगी लगा गया है। डाकुओं से छीना हुआ सारा कीमती सामान लेकर वो नौजवान अपने घर की तरफ चल दिया। जब घर पहुंचा तो बाप माल देखकर हैरान होकर पूछा, हूद, तुम इतनी जल्दी इतनी दौलत कैसे कमा कर ले आए? बाबा, मैंने लुटेरों और धोखेबाजों के यहां पर नौकरी कर ली थी और वहां पर तरक्की करके मैं उनका सरदार बन गया और ये दौलत कमाकर मैं अपने घरे वापस आ गया। उन्होंने सारा कीमती सामान अपने घर के अंदर रखा और उनमें से जीवरात और गहने बेचकर काफी दौलत जमा कर ली। बूढ़े की झोंपड़ी से थोड़ी ही दूरी पर गांव के जमींदार की आलीशान हवेली थी। जमींदार की एक बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। हूद इस लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन हूद ने बूढ़े बाप से कहा, आप जमींदार के घर जाइए और उसकी बेटी के साथ मेरी शादी की बात कीजिए। बाप ने हैरान होते हुए कहा, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर वो पूछेगा कि तुम्हारा लड़का क्या कारोबार करता है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हूद बोला, साफ साफ बता देना कि मैं एक अव्वल दर्जे का धोखेबाज और ठग हूं। आखिरकार बूढ़े बाप को अपने बेटे की जिद के सामने हथियार डालने ही पड़े। वो डरता हुआ सीधा जमींदार की हवेली गया। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ बाबा,
कोई मुश्किल है तो मुझे बताइए, बूढ़ा बोला। हुजूर, मेरा बेटा बहुत ही नादान है। अगर आप उसे और मुझे माफ कर दें तो मैं आपसे कुछ कहूं। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बूढ़े की बात सुनकर जमींदार बड़े ही नर्म लहजे में बोला, बताइए बाबा, आपका बेटा क्या कारोबार करता है? हुजूर, वो एक बेहतरीन ठग और एक आली दर्जे का धोखेबाज है। लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें ठगना इसके बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद उसने अपने नौजवान बेटे की सारी कहानी जमींदार को सुना दी। बूढ़े से सारी सच्चाई सुनकर जमींदार उससे बहुत ही मुतासिर हुआ और हंसते हुए कहने लगा, बाबा, जाकर अपने बेटे को कह दीजिएगा कि परसों मेरे घर पर मेरे एक दोस्त की दावत है। वो गोश्त खाने का बहुत ही शौकीन है और मैंने उसके लिए एक बकरे का इंतजाम किया है। अगर तुम्हारा बेटा इस बकरे को चुरा कर ले जाए तो मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। जमींदार की शर्त सुनकर बूढ़ा चुपचाप अपने घर वापस आ गया। हूद को उसने सारी बात बताई। सारी बात जानकर हूद जरा भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उस बकरे को चुराने की मंसूबा बंदी करने लगा। उसने जंगल में से 3 जंगली खरगोश पकड़े और उन्हें एक थैले में बंद कर दिया और उसके बाद उसने दावत वाले दिन अपना हलिया एक ऐसे बूढ़े फकीर जैसा बना लिया कि जिसे देखते ही सबको उस पर रहम आ जाए। वो दोपहर के वक्त जमींदार की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसने खरगोशों वाला थैला अपने हाथ में लटका रखा था। उस वक्त जमींदार अपने नौकरों के साथ वहीं पर मौजूद था और अपने बिकरे की निगहबानी कर रहा था। मौके देखते ही नौजवान ने 3 खरगोश हवेली के अंदर छोड़ दिए, जो उधर उधर भागने लगे। बावर्ची खाने के नौकरों ने जब देखा कि हवेली के आंगन में 3 मोटे खरगोश खेल कूद रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक न सके और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। जब सब लोग उस भागम भाग में लग गए तो नौजवान चुपके से अंदर आया और बकरे को खोलकर वहां से गायब हो गया। उधर खरगोश उनके हाथ ना लग सके। जब सब लोग नाकाम होकर वापस लौटे तो देखा कि बकरा गायब था। जमींदार, तुम इतने चालाक होने के बावजूद भी इस नौजवान के जाल में कैसे फंस गए? मुझे कोई इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। जमींदार बोला, ऐसा मत कहो, वो नौजवान बहुत ही शातिर है। वो किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। मगर उसका दोस्त इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं था। शाम को जब नौजवान जमींदार की हवेली पर आया तो कहने लगा, मैंने अपने धोखेबाजी के फन को साबित कर दिया। अब आप अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिए। हूद की ये बात सुनकर जमींदार कहने लगा, मेरे पास मेरा एक दोस्त आया है। वो समझता है कि उसे धोखा देना नामुमकिन है। तुम उसका गुरूर तोड़ दो तो मैं अपने वादे को पूरा कर दूंगा। जमींदार ने हूद को अपने दोस्त के घर का पता बताया। उसके बाद हूद वापस अपने घर आया। उसने एक सफेद चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और बतखों के बहुत सारे पर अपने कंधों पर चिपका लिए और फिर वो ताजिर के घर की तरफ जाने वाले रास्ते में एक दरख्त के पीछे छुप गया। जब रात के वक्त वो ताजिर अपने घर वापस आ रहा था तो नौजवान ने आवाज बदलकर उसका नाम पुकारा। ताजिर हैरानी से उधर उधर देखने लगा। हूद सामने आया और कहने लगा, मैं परिस्तान की दुनिया का सरदार हूं। मैं आसमान से आया हूं और मैं तुम्हें परी घर ले जाना चाहता हूं। तुम शाम को तैयार रहना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम अपने साथ कुछ सोना चांदी भी लेकर आना। और हां, इस बात का जिक्र तुम किसी और से मत करना, वरना वो भी तुम्हारे साथ जाने की जिद करेंगे और फिर तुम भी परी घर नहीं जा सकोगे। सफेद चादर ओढ़े हुए और कंधों पर लगे हुए परों की वजह से ताजिर ने उसे सचमुच परियों का सरदार ही समझा और उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। परियों से मिलने की ख्वाहिश इसके अंदर छलांगे मारने लगी। उसने सोना चांदी एक बोरी में जमा किया और परियों के सरदार की बताई हुई जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद हूद भी इसी भैंस में वहां पर आ पहुंचा। उसने आते ही उस ताजिर को
एक बोरी में घुसने का हुक्म दिया। ताजिर ने उसके हुक्म की तामील की। हूद ने उस बोरी का मुना बांध दिया और कीमती सामान वाली दूसरी बोरी उसने अपने कंधे पर रख ली। उसके बाद वो ताजिर वाली बोरी को बड़ी ही बेदर्दी से घसीटता हुआ एक तरफ को चलने लगा। अंदर बैठा हुआ ताजिर बोला, हाय मैं मर गया, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? दर्द के मारे ताजिर की चीखें निकल रही थीं। हूद बोला, यह परिस्तान जाने वाला एक छोटा रास्ता है, थोड़ा सा तंग है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। बस थोड़ी देर सुकून रखो, हम वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। आखिरकार हूद ने इस बोरी को ले जाकर जमींदार के घर के पीछे फेंक दिया और जाते हुए कीमती सामान वाला वो बोरा अपने साथ ले गया। दूसरी सुबह जब जमींदार की नौकरानी सफाई करने के लिए वहां पर आई और उसने एक बोरी वहां पर पड़ी हुई देखी, नौकरानी ने जब बोरी का मुना खोला तो एक इंसान को देखकर वो दंग रह गई। अरे तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? ताजिर बोला, क्या तुम हूरों की नौकरानी हो तो मुझे वापस जमीन पर भेज दो, मुझे यहां पर नहीं रहना। नौकरानी बोली, अरे भाई ये कोई परिस्तान नहीं है, बल्कि जमींदार की हवेली का पिछवाड़ा है। बेचारा ताजिर जब बोरी से बाहर निकला तो उसका अंग अंग दुख रहा था। वो कहने लगा, मैं समझ गया इस नौजवान ने मुझे धोखा दे दिया। वो बुरी तरह से रोने पैटने लगा। उसका शोर सुनकर जमींदार भी वहां पर आ गया। जब उसे सारी बात मालूम हुई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब तो मानते हो ना कि वो नौजवान बहुत ही शातिर है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसके बाद जमींदार ने ताजिर की मरहम पट्टी करवाई और उसे उसके घर वापस भेज दिया। अब जमींदार में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो नौजवान को फिर से आजमाता। वो जान गया था कि हूद एक चालाक आदमी है। अब उसने अपनी बेटी की शादी हूद के साथ करने के लिए अपनी रिजामंदी दे दी। चंद ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। हूद ने शादी के बाद जमींदार के दोस्त की सारी चीजें उसे वापस लौटा दें और उसने धोखेबाजी का काम छोड़कर ज़ाफ़रान की तिजारत शुरू कर ली। उसने गांव में ज़ाफ़रान की एक छोटी सी दुकान बनाई। वो बड़ी ही ईमानदारी से लोगों के साथ कारोबार करता और उनको धोखा ना देता। अब उसने लोगों को ठगी लगाने का काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था और हलाल और बेहतरीन तरीके से अपना काम करने लगा। प्यारे दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि आप ये कहानी दुनिया के किस खूबसूरत हिस्से से देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।